नंगे सर रहती हो, आज तुम्हारे सरों पे दुपट्टों का पता नहीं रहता है, आज तुम गैर महरमों के सामने सर खोल के आ जाती हो, फिर तवक्कुल ये करती हो हमारी कोख में गौसे आजम का गुलाम पैदा हो, हमारी कोख में हजरत राजशाही का गुलाम पैदा हो। सुनो मेरी बहनों, जब तक तुम इस्लाम के दायरे में पर्दा नहीं करोगी, जब तक अपने आप को सैयदा फातिमा की कनीज नहीं बनाओगी, तुम्हारी कोखों से गौसे आजम के गुलाम पैदा नहीं होंगे, तुम्हारी कोखों से बंबई के गुंडों के नकाल पैदा होंगे। जिस दिन तुमने सानिए राबिया बसरिया की तर्ज जिंदगी पे अमल कर लिया, इंशाअल्लाह उसी दिन तुम्हारी कोख से सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होंगे, निजामुद्दीन के गुलाम पैदा होंगे, ताजुद्दीन के गुलाम पैदा होंगे, हमीदुद्दीन के गुलाम पैदा होंगे। शर्त ये है मेरी बहनों, ऐसा पर्दा करो जैसा कि नबी की बेटी सैयदा फातिमा ने किया था। माओ की कोख से कोई अब्दुल कादिर जिलानी पैदा क्यों नहीं होता है? आज की हमारी बहनों की कोख से कोई ख्वाजा उस्मान हारूनी पैदा क्यों नहीं होते? कोई निजामुद्दीन पैदा क्यों नहीं होता? ताजुद्दीन पैदा क्यों नहीं होता? हमीदुद्दीन पैदा क्यों नहीं होता? सैयदा ज़ैनब पैदा क्यों नहीं होती? हजरत खदीजा जैसी इस्लाम की मुखश्शम औरत पैदा क्यों नहीं होती? मिल्लत के नौजवानों, उसका जवाब मेरी बहनों मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। आज ये एतराज आम है कि अच्छे लोग पैदा क्यों नहीं होते? ए मेरी बहनों, तुम्हारा भाई उनसे राजा शाही से, उनसे बूबू जी साहिबा से हाथ जोड़ के तुम्हें मैसेज देना चाहता है, तुम्हें पैगाम देना चाहता है। तुम्हारी कोखों से अब्दुल कादिर तो पैदा नहीं हो सकते, तुम्हारी कोखों से गरीब नवाज तो पैदा नहीं हो सकते, तुम्हारी कोखों से अलाउद्दीन तो पैदा नहीं हो सकते, तुम्हारी कोख से ताजुद्दीन तो पैदा नहीं हो सकते, तुम्हारी कोख से राजा शाही जैसे मर्दे कलंदर तो पैदा नहीं हो सकते, मगर हाँ उनके गुलाम जरूर पैदा हो सकते। जरा जोर से बोलो, उनके गुलाम तो पैदा हो सकते हैं, मगर उसके लिए एक शर्त है मेरी बहनों, वैसा पर्दा करो जैसा पर्दा सैयदा, जैसा पर्दा सानिए राबिया बसरिया ने किया, जैसी इबादतें सानिए राबिया बसरिया ने की थी, जैसी इबादतें गौसे आजम की वालिदा ने की थी, जैसी इबादतें गरीब नवाज की वालिदा ने की थी, जैसी रियासतें इन अल्लाह वालों की वालिदाओं ने की थी। सैयदा फातिमा ने अली से अर्ज किया, मेरे शोहर नामदार, मेरी जिंदगी में तो जीते जी मुझे किसी ने नहीं देखा है, जब मेरा इंतकाल हो जाए अली मेरा जनाजा रात की तारीकी में ले जाना। कहा क्यों? सैयदा फातिमा ने कहा, जब मेरे साए को सूरज ने नहीं देखा, मैं ये चाहती हूँ मेरे साए को मेरे जनाजे पे भी सूरज की नजर ना पड़े। मेरी बहनों, आपसे मुअद्दिबाना गुजारिश है, मेरे भाइयों आपसे भी मैं हाथ जोड़ कर गुजारिश कर रहा हूँ। आज चारों तरफ इस्लाम पर जालिम ताकतें हमला कर रही हैं, लेकिन आप किस खाम ख्याली में है? आप नमाजों से दूर है, रोजों से दूर है, माँ बाप की खिदमत से दूर है, आप आपस में लड़ रहे हैं। मेरे भाइयों, आपसे मैं बड़ा भाई होने के नाते, जो बुजुर्ग है उनका बेटा होने के नाते एक बात कह के जा रहा हूँ। मेरे भाइयों, अगर चाहते हो कि तरक्की करो, अगर चाहते हो कि बुलंदी तुम्हारे कदमों को चूमे, तो यकीनन उसी जिंदगी पे अमल करो जिस जिंदगी को हजरत अबू बकर ने फॉलो किया था, हजरत उमर ने फॉलो किया था, हजरत गौसे आजम ने फॉलो किया था, हजरत गरीब नवाज ने फॉलो किया था। अगर उस जिंदगी को फॉलो करोगे, कसम खुदा की, ये दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब। मिल्लत के नौजवानों, ऐसी कौन सी ताकत है, ऐसी कौन सी जादुई शख्सियत है कि एक जमाना गुजर गया, एक सदी गुजर गई, एक लंबा जमाना गुजर गया, आज तक आप उससे राजा शाही में
राजशाही में तशरीफ ला रहे हैं और उनकी लाडली बेटी आलिमा, साहिदा, राबिया, मुत्तकिया, तकिया, नकिया, फाजिला, कामिला, साजिदा, सानिए, राबिया, बसरिया, सानिए, राबिया, बसरिया, बूबू जी साहिबा के उर्से मुकद्दस में आप साल से तशरीफ लाते हैं। कभी आपने अपने गिरेबान में झांक के देखा, आपके घर में आपके बाप का इंतकाल हुआ, बेटा बाप को 40वें के बाद में भूल जाता है, बेटा अपनी माँ को 40वें के बाद में भूल जाता है, दादा अपने दादा अपने पोते को 40वें के बाद भूल जाता है, भतीजा अपने चचा को 40वें के बाद भूल जाता है। फिर तो नवा फरीदनगर से आने वाले इस्लामी मुकद्दस शहजादों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मिल्लत के नौजवानों, बच्चों को जरा करीब लीजिएगा। एक जमाना गुजर गया, एक लंबा जमाना गुजर गया, हजरत बूबू जी साहिबा इस दुनिया से रुखसत हो गई, लेकिन दीवानों का जब वो जमीन पर थी तब भी मेला रहता था। जब हजरत राजशाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह जमीन के ऊपर थे तब भी रोजाना मेला रहता था। लेकिन आज क्या है, अरे अल्लाह वाले, जब जमीन पर होते हैं तो रोजाना मेला होता है, जब जमीन में होते हैं तो सालाना मेला लगाया जाता है। तवज्जो है, आप सुनना नहीं चाह रहे, मैं बहुत लंबा सफर करके आया हूं, बहुत लंबा सफर करके आया हूं और आला हजरत के दरबार से आया हूं। आपका सलाम आला हजरत की बारगाह में कहूंगा कि सरकार राबिया बसरिया के कुछ गुलाम, सरकार हजरत राजशाही के कुछ मुरीदीन के जलसों में गया, उनके शहजादे के चेहरे की ज़ियारत की, इन बुजुर्गों के चेहरे को देख के ऐसा लगा यार, जब डॉक्टर तस्वीर में इतनी सादगी है तो इनके चलते आला हजरत राजशाही का आलम क्या होगा। जब उनके कथा पढ़ देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मोहताज का आलम क्या होगा। वही जिंदाबाद भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह भाई, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। अल्लाह तवज्जो है, जरा अपने हाथों को बूबू जी साहिबा के नाम पे उठाए, ऐसा लगे ये जलसा फरीदनगर में नहीं बल्कि मुस्तफा के मदीने में हो रहा है। हाथों को उठाए, फजा में लहरा के कहे या हुसैन, अरे जोर से या अल्लाह। जो हाथ नबी के नाम पे उठ जाए उन हाथों को किसी दुनिया वाले का मोहताज ना बनाना। बोले या हुसैन, और जोर से या हुसैन। मिल्लत के नौजवानों, तवज्जो को करीब करो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक जमाना गुजर गया, एक सदी गुजर गई, आप अपने बाप को भूल गए, आप अपने बेटे को भूल गए, आप अपने दोस्तों को भूल गए, आप अपने रिश्तेदारों को भूल गए। मिल्लत के नौजवानों, ये तो दुनिया की रीत है। इस दुनिया में बड़े बड़े पैसे वाले आए, इस दुनिया में बड़े बड़े दौलत वाले आए, इस दुनिया
मुस्तफा के कुछ ऐसे कलंदर आज भी इस धरती पे जिंदा है। मिल्लत के नौजवानों, दुनिया शद्दाद को भूल गई, हामान को भूल गई, नमरूद को भूल गई, फिरौन को भूल गई। तवज्जो को करीब करना, मगर मुस्तफा के ऐसे भी कुछ गुलाम है जिनके पास में पैसा तो नहीं था, दौलत तो नहीं थी, मिल्कियत तो नहीं थी, जमीनें तो नहीं थी, बिल्डिंगें तो नहीं थी, हवेलियां तो नहीं थी। ये दुनिया शद्दाद को भूल गई, ये दुनिया फिरौन को भूल गई, लेकिन सुन्नियों के दिलों में मक्के का अबू बकर आज भी जिंदा है, वो उमर आज भी जिंदा है, उस्मान गनी आज भी जिंदा है, मौला अली आज भी जिंदा है, वो मेरा करबला का हुसैन आज भी जिंदा है, वो मेरा गौसे आजम आज भी जिंदा है, वो मेरा गरीब नवाब आज भी जिंदा है, वो दिल्ली का निजामुद्दीन आज भी जिंदा है, वो ताजुद्दीन आज भी जिंदा है, वो हमीदुद्दीन आज भी जिंदा है, वो मखदूम अशरफ आज भी जिंदा है। दुनिया पैसे वालों को भूल गई, लेकिन फरीदनगर में लेटा हुआ राजशाही आज भी जिंदा है। सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। गुलाम कहेंगे तू जिंदा है बल्ला, तू जिंदा है बल्ला। मेरी चश्मे आराम से वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलिया इकराम, फैजाने राजशाही, अल्लामा तौसीफ नूरानी साहिब किबला। तवज्जो है, अच्छा लग रहा है? तकरीर खत्म कर दूं? सुनना चाहते हैं, मगर मैं ऐसे तकरीर नहीं करता हूं, थोड़ा थोड़ा करीब आओ, सब आ जाओ, बूबू जी की मोहब्बत में आ जाओ, आ जाओ यार, इन शहजादों की करीब से जाओ। सानिया राबिया बसरिया के उर्स में आए हो, आज तुम्हें राबिया सानी की भी बरकत मिलेगी और अपनी वक्त की राबिया बसरिया की भी बरकतें मिलेंगी। वाह 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 वाह। लेकिन सुनो, तवज्जो इधर, एक बात याद रखो, जब आलिमों की बारगाह में जाओ तो जबान को संभाल के जाओ। यार जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो, ऐसे नहीं दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, और दिल लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। जब उलमा की बारगाह में जाओ तो, जब उलमा की बारगाह में जाओ तो जबान को संभाल के जाओ। जब इन अल्लाह वालों की बारगाह में आओ तो अपने दिलों को संभाल के आओ। मिल्लत के नौजवानों, डॉक्टर तस्लीम, क्या बात है। ये किसके शहजादे हैं? किसके हैं? जोर से बोलो, सब बोलो। राजशाही के शहजादे हैं। मैंने उनकी तारीख पढ़ी तो दिल बाग बाग हो गया। ऐसे ही लोगों की वजह से दुनिया पे अजाब नहीं आ रहे। डॉक्टर तस्कीर साहब, ये डॉक्टर है, जब बुखार आए तो इनसे पैरासीटामोल ले जाना। जरा तवज्जो 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 इधर करो। जब बुखार आए तवज्जो इधर, तो पैरासीटामोल ले जाना, और जब अकीदे में गड़बड़ा आता है तो राजशाही का इश्क़ रसूल ले जाना। इसलिए ये जिस्मों का भी इलाज करते हैं और इंसान की रूहों का भी इलाज करते हैं, इंसानों के अकीदों का भी इलाज। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने राजशाही। तवज्जो है। अच्छा एक बात बताओ, ये जिनको राबिया सानी कहते हैं, कौन? राबिया सानी हजरत बूबू जी साहिबा नव्वरल्लाहु मरकतहू
राबिया सानी, राबिया सानी का तो नाम आपने सुन लिया, लेकिन जो अपने वक्त की राबिया बसरिया है, जरा तवज्जो करो तो मैं कुछ सुनाऊं। राबिया बसरिया, कौन राबिया बसरिया? वो राबिया बसरिया लोग काबे का तवाफ करते हैं, लेकिन राबिया बसरिया उस साल का नाम है, काबा राबिया बसरिया का तवाफ करता है। वाह वाह माशाअल्लाह सुभान। ये मर्तबा कैसे मिलता है? झूठ बोल के नहीं। तवज्जो हजरत आफ्ताब भाई, आपका अखलाक देख के बड़ा अच्छा लगा। अल्लाह सलामत रखे। जब इन शहजादों का ये आलम है तो इनके आबाओ अजदाद की शफ़क़तों का आलम क्या होगा। अल्लाह ताला ये सलामत रहे कयामत तक, और कयामत रहे कयामत तक। मिल्लत के नौजवानों, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, ये मर्तबा ऐसे नहीं मिलता है, ये मंजिलें ऐसे नहीं मिलती है, ये मंजिलें इतनी आसानी से नहीं मिला करती है। आओ जरा तवज्जो करो, ये मर्तबा कैसे मिलता है। सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान में तशरीफ लेकर के आए। कौन गरीब नवाज? वो गरीब नवाज जिसने पूरे भारत के अंदर मोहम्मद मुस्तफा जाने रहमत की रिसालत का परचम बुलंद किया, जिसने पूरी जिंदगी काल अल्लाह काल रसूल की सदाएं बुलंद की। वो गरीब नवाज जब मदीना शरीफ से मुस्तफा ने मुस्तफा जाने रहमत ने आमना के लाल ने गरीब नवाज से फरमाया, ए मोइनुद्दीन जाओ हिंदुस्तान चले जाओ। यार जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। भाईजान, भाई साहब, जावेद भाई, मैं बड़ा दिल से तकरीर कर रहा हूँ, आप लोग बात कर रहे हैं, थोड़ा सा सहमत है। आप मुझसे बड़े हैं, लेकिन हजरत इमामी गजाली कहते हैं कि पागलों की भी बात सुनो। पता नहीं पागल किस वक्त काम की बात कर जाए, है कि नहीं? हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं, सुनो, मुस्तफा ने फरमाया गरीब मोइनुद्दीन हिंदुस्तान चले जाओ। ऐसे नहीं, जोर से कहो सुभान अल्लाह, और जोर से कहो सुभान अल्लाह। कहा मोइनुद्दीन हिंदुस्तान चले जाओ। फरमाया हुजूर किस लिए? अब सुनो, आज लोग इस मिंबर के हवाले से पूरी दुनिया को मैं मैसेज देना चाहता हूँ, पूरी दुनिया को पैगाम देना चाहता हूँ। आज जो हम मुसलमानों को गद्दारी की टोपी पहनाई जाती है, आज मुसलमानों को आतंकवाद कहा जाता है, आज मुसलमानों को ये कहा जाता है, आज मुसलमानों को दहशतगर्दी का फैलाने का अड्डा कहा जाता है। आज हमारे मदारिस में ये बातें की जाती है कि मदारिस में आतंकवादी पैदा होते हैं। सुनो, इस मिंबर पाक से जिम्मेदारी के साथ पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ, हम उस नबी से मोहब्बत करते हैं। जब मुस्तफा ने मोइनुद्दीन को तलब किया, मोइनुद्दीन इधर आओ, मोइनुद्दीन ने कहा सरकार गुलाम हाजिर है। फरमाए कहाँ चला जाऊं, कहाँ चला जाऊं? मुस्तफा चाहते तो हजरत मोइनुद्दीन को बांग्लादेश भी भेज सकते थे, अमेरिका भी भेज सकते थे, लंदन भी भेज सकते थे, जापान भी भेज सकते थे, इंडोनेशिया भी भेज सकते थे, जर्मन भी भेज सकते थे, नेपाल भी भेज सकते थे, भूटान भी भेज सकते थे, लेकिन नहीं, मुस्तफा ने फरमाया मोइनुद्दीन जाओ हिंदुस्तान चले जाओ। मोइनुद्दीन ने कहा सरकार हिंदुस्तान का तशक्कुस किस लिए है? सरकार हिंदुस्तान किस लिए जाऊं? आमना के लाल ने फरमाया मोइनुद्दीन इसलिए जाओ कि हिंदुस्तान से मुझे मोहब्बत की खुशबू आती है, हिंदुस्तान से मुझे प्यार की खुशबू आया है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने राजशाही, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर।
ए भैया चाय वालों से बहुत डर लगता है। हाँ हाँ, एक चाय वाला देश खराब कर रहा है, दूसरा चाय वाला जलसा खराब कर रहा है, दोनों खराब। हजरत दुआ फरमा दीजिएगा इस बार, इन बुजुर्गों की दुआएं, वरना हमारे जलसे खतरे में पड़ जाएंगे। हुजूर दुआ फरमा दीजिएगा कि अल्लाह जालिमों से हिफाजत फरमाए। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जिंदा दिली के साथ बोलो या रसूल अल्लाह। मिल्लत के नौजवानों, मोइनुद्दीन से कहा जाओ हिंदुस्तान चले जाओ। बोले हुजूर इसलिए जाऊं, मेरे मुस्तफा ने फरमाया मुझे हिंदुस्तान से मोहब्बत की खुशबू आती है, मुझे हिंदुस्तान से प्यार की खुशबू आती है, मुझे हिंदुस्तान से मोहब्बत की खुशबू आती है। आतंकवाद का टप्पा लगाने वाले कान खोल के सुनो, जिस नबी के, जिस उम्मती के नबी को हिंदुस्तान से मोहब्बत की खुशबू आती हो, उनका उम्मती कुछ भी कर सकता है, लेकिन नबी ने जिसको मोहब्बत कहा है उस मोहब्बत के साथ कभी गद्दारी नहीं करता है। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुनो, मैं आपसे बात में से बात निकलती है तो बात निकल जाती है। अब सुनो, गरीब नवाज आए हिंदुस्तान। अब मैं बताना ये चाहता हूँ कि राबिया सानी बनी कैसे। सैयद साहब क़िबला आले रसूल भी बैठे, हजरत भी बैठे, दुआएं। कारी शाहबाज साहब, अल्लाह इनकी उम्र में और हजरत हमारे तशरीफ ले आए। कोल्ड ड्रिंक सलाम के बाद में पिलाएंगे, है नहीं? अभी तक आई नहीं। हाँ हाँ, पिला देंगे ना। मैं तो बड़ा इंतजार कर रहा था, है नहीं? फिर नहीं मिली तो मैंने खुद ही खरीद के पी ली। खैर ये मोहब्बत की बातें हैं, आप बिल्कुल बेदार रहे, तवज्जो के साथ मेरा एक एक जुमला सुन लेना। इसलिए ये दिल की सदा है, मेरी आवाज नहीं है, तुम ही ना सुनोगे तो इसे कौन सुनेगा। मिल्लत के नौजवानों, इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, जब मुस्तफा ने गरीब नवाज को हिंदुस्तान में भेजा, गरीब नवाज एक पहाड़ी के दरमियान एक बस्ती के किनारे बैठ गए। आपने बैठ गए और सुनो, गरीब नवाज जब मदीने से आए थे तो लोग कहते हैं इस्लाम आतंकवाद के जरिए फैला, इस्लाम नेज़ाओं पाने के जरिए फैला, इस्लाम तोप के जरिए फैला, इस्लाम इसके जरिए फैला, इस्लाम ऐतनी ताकतों की बुनियाद पे फैला। सुनो, जब हिंदुस्तान में मोइनुद्दीन आए थे, कोई नेज़ा नहीं लाए थे, कोई भाला नहीं लाए थे, कोई तोप नहीं लाए थे, कोई मिसाइल नहीं लाए थे, कोई पर्ची नहीं लाए थे। आप पूछोगे मौलाना क्या लाए थे, तो सुनो, गरीब नवाज आशिक़े रसूल के सीने पे वो कुरान था, जिस कुरान को मोहम्मद अरबी ने तोहफे में दिया था। कहा मोइनुद्दीन ये कुरान ले जाओ, ये जानमाज ले जाओ, ये मुसल्ला ले जाओ, ये वुज़ू के लिए लोटा लेकर के जाओ। हज़रत मोइनुद्दीन एक पहाड़ी के किनारे बैठ गए। जरा जोर से बोलो, पीछे वाले भी बोलो। बैठ गए एक बस्ती के किनारे। हजरत तस्बीह चलती थी, हर वक्त तिलावत करते रहते थे, हर वक्त कुरान पढ़ते रहते थे, नमाज़ों पे नमाज़ें, नमाज़ों पे नमाज़ें, नमाज़ों पे नमाज़ें, तहज्जुद पे तहज्जुद, नवाफिल पे नवाफिल, हर वक्त खुदाए बादहू ला शरीक की इबादत करते रहते थे। सुबह सुबह जब कुरान पढ़ते थे, मिल्लत के नौजवानों, उस वक्त के मोइनुद्दीन अजमेरी जब कुरान पढ़ते थे, मिल्लत के नौजवानों, एक बस्ती के किनारे तो एक बस्ती आबाद थी, वहां तक उस कुरान पढ़ने की आवाज जाती थी। मिल्लत के नौजवानों, इधर गरीब नवाज एक पहाड़ की घाटी में बैठ के कुरान पढ़ते थे, उधर लोग कुरान सुनते थे। अभी इस्लाम कोई नहीं लाया है, अभी मुस्तफा के दीन का कलमा किसी ने नहीं पढ़ा है। तारीख के पन्ने उलट के मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, अभी इस्लाम किसी ने कबूल नहीं किया है। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, 1 हफ्ता गुजरा, 2 हफ्ते गुजरे, 3 हफ्ते
गुजरे, 5 हफ्ते गुजरे, इसी अंदाज से दिन गुजरते गए, दिन गुजरते गए, दिन गुजरते गए। अचानक उस बस्ती के लोग जो गरीब नवाज की सुबह सुबह कुरान पढ़ने की आवाज सुनते थे, अचानक गरीब नवाज की बारगाह में आ गया। जरा जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। ना कुछ कहा ना सुना, बोले हुजूर कलमा पढ़ा के मुसलमान बना ले। क्या कहा? हुजूर कलमा पढ़ा के मुसलमान बना ले। गरीब नवाज ने कहा, ए मेरे दीवानों जरा ये तो बताओ, मैंने तो तुमसे अभी बात भी नहीं की है, मैंने तो तुमसे गुफ्तगू भी नहीं की है, तुम्हें मेरी कौन सी अदा पसंद आई? बोले सरकार अदा कोई पसंद नहीं आई, बस सुबह के वक्त में आप जो तिलावत करते हैं उस तिलावत को सुन के हम अपने घरों में झूमने लगते हैं, मचलने लगते हैं। उसी तिलावत ने आपके कदमों पे लाके डाल दिया है। बोले इसकी वजह क्या है? बोले इसकी वजह बस ये है, जब इस कुरान का ये आलम है तो उस नबी का क्या आलम होगा जिस नबी पे कुरान नाजिल हुआ है, जिस नबी पे ये किताब नाजिल हुई है। वाह वाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अब सुनो, मुख्तसर अंदाज में मैं आपको बता कर चलता हूँ। तवज्जो है? सब सुन रहे हैं ना? बात समझ में आ रही है? हाँ, अल्लाह सलामत रखे। अरे यहाँ पर मुकर्रिरों को भी इनाम मिलता है। मैं तो सोच रहा था सिर्फ शायरों को ही मिलता है। मैं मसला बता दूं आपको कि सिर्फ शायरों को इनाम देना जायज नहीं है, खतीबों को भी जायज है। बस मुझे इनाम की जरूरत नहीं, बस इन बुजुर्गों की दुआएं मिल जाएं कसम खुदा की, ताकि मैदान महशर में मैं ये कह दूं, हुजूर मैं आपके नेक बंदों की गुलामों की सब में शामिल होने वाला आदमी। अब तवज्जो करीब करो। गरीब नवाज ने तकरीबन पहली मर्तबा 90 लोगों को कलमा पढ़ाया। छोटी सी उम्र थी। अब सुनना मजे की बात, अब जो मैं बताना चाहता हूं, तकरीबन 90 लोगों को कलमा पढ़ाया और छोटे से बच्चे बड़े खुश होते हैं। अगर किसी का बच्चा किसी स्कूल में टॉप आ जाए तो कहता है अब्बू जान मैंने पूरा स्कूल टॉप किया है। अगर चंद सिक्के कमाल आए कहता है अम्मी जान आज तेरे लाल ने 5 रुपए कमाए हैं। बच्चे खुश होते हैं ना, बच्चे खुश होते हैं। अगर कोई टॉप होता है बच्चे खुश होते हैं, उनकी योम विलादत होती है, उनकी फातिहा खानी की जाती है, बच्चे खुश होते हैं। इसी अंदाज से गरीब नवाज का बचपना है। गरीब नवाज भी झूमते 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 अपनी माँ के कदमों में पहुंच गए। बोले अम्मी जान आज बहुत बड़ा काम किया है। तवज्जो, क्या अम्मी जान आज बहुत बड़ा काम किया है। बोले क्या काम किया है शहजादे बता तो सही। बोली अम्मी जान आज मैंने 90 लोगों को कलमा पढ़ा के मुसलमान बना लिया। अब मजे की बात सुनो, अम्मी जान 90 लोगों को कलमा पढ़ा के मुसलमान बना लिया। अब माँ का जवाब सुनो। माँ ने कहा बेटे इसमें तेरा कोई कमाल नहीं। कहा बेटे इसमें तेरा कोई कमाल नहीं है। गरीब नवाज ने कहा अम्मी जान इबादतें मैंने की, रियाजतें मैंने की, तस्बीहें मैंने के पढ़ी, मैंने तहज्जुद मैंने पढ़ी, मैंने अज़ानें मैंने पढ़ी, रुकू मैंने किए, सजदे मैंने की, कुरान की तिलावत मैंने की, और आप कहती हो कि तेरा कोई कमाल नहीं है। इसकी वजह क्या है?
फिर कमाल किसका है? तो गरीब नवाज की अम्मी जान ने कहा था, बेटे मोइनुद्दीन सुन, इसमें तेरा कमाल नहीं है। बोले किसका कमाल है? बोले बेटे इसमें तेरी माँ का कमाल है, इसमें तेरी माँ का कमाल है, इसमें तेरी माँ का कमाल है। गरीब नवाज ने कहा, अम्मी जान कैसे? इबादतें तो मैंने की, रियासतें तो मैंने की, तस्बीहें मैंने पढ़ी, रब का जिक्र मैंने किया, लोगों को इस्लाम में दाखिल मैंने किया। आप कहती हो मेरा कमाल नहीं है, फिर किसका कमाल है? तो गरीब नवाज की वालिदा ने कहा, बेटे जब तू मेरे पेट में था ना, जब तू मेरे शिकम में था, जब तू पैदा नहीं हुआ था, मैं जब तक कोई काम नहीं कर लेती थी, जब तक मैं कुरान की तिलावत ना कर लेती हूँ, शहजादे मैं जब तक घर में झाड़ू नहीं लगाती थी, जब तक कुरान नहीं पढ़ लेती थी। ए बेटे जब तू पैदा हो गया, पैदा होने के बाद में जब तू इस दुनिया में आया, मैं जब तक तुझे दूध नहीं पिलाती थी, जब तक कुरान नहीं पढ़ती थी, ए शहजादे मैं खाना नहीं बनाती थी, जब तक कुरान नहीं पढ़ती थी। ए शहजादे तवज्जो से मेरी बात को सुन। जब ए बेटे मैं तुझे कोई भी मैं तुझे दूध नहीं पिलाती थी, जब तक मैं कुरान की तिलावत नहीं कर लेती थी। ए बेटे कलमा तूने पढ़ाया है, इसमें तेरा कमाल नहीं है, इसलिए कि तेरी आदत बचपन से तेरी माँ ने डाली है, तेरी माँ ने डाली है। ए बेटे मैं तुझे दूध नहीं पिलाती थी जब तक कुरान नहीं पढ़ लेती। ए बेटे ये उसी दूध का कमाल है जिस ज़बान से तूने रब का कुरान पढ़ा, उस कुरान की आवाज़ उन लोगों के कानों में गई, तू चिम्मक की तरह खिंच के तेरे पास आ गए। बेटे तेरा कमाल नहीं है, इसमें तेरी माँ का कमाल है, इसमें तेरी माँ का कमाल है। हजरत सानिया राबिया बसरिया को मानने वालों, राबिया बसरी ऐसे नहीं बनती है, रातों रात इबादतें करती है, रातों रात अपनी बंदगी करती है। मिल्लत के नौजवानों जिन्हें अपनी भूख की परवाह नहीं, खाने की परवाह नहीं, जो गरीबों का ख्याल रखती हो, जो यतीमों पे शफकत रखती हो, मिल्लत के नौजवानों जिन्होंने दुनिया की मोहब्बत को उठा के ताक में रख दिया है, तब कहीं जाके आपके इस इलाके में अल्लाह ने सानिया राबिया बसरिया को भेजा है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जाहिरी तौर पे तो सानिया राबिया बसरिया हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उनके शहजादे आज भी हमारे सामने मौजूद हैं। सच्चे दिल से इनके हाथ में हाथ दो और कहो मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, के रस्ते में है जा बजा खाने वाले इस्लाम के मुकद्दस शहजादों। याद रखो रब फरमाता है जो दुनिया में जिसके साथ रहेगा कयामत में उसी के साथ उठाया जाएगा। अगर अच्छे के साथ है तो अच्छे के साथ उठाया जाएगा, हाजी के साथ है हाजी के साथ उठाया जाएगा, नमाजी के साथ है तो नमाजी के साथ में उठाया जाएगा, परहेजगार के साथ है तो परहेजगार के साथ उठाया जाएगा, मुत्तकी के साथ है तो मुत्तकी के साथ उठाया जाएगा, आलिम के साथ है तो आलिम के साथ उठाया जाएगा। अगर इन शोरा से मोहब्बत करता है इन शायरों के साथ उठाया जाएगा। अगर सच्चे दिल से वो हजरत राजा शाही से मोहब्बत करता है तो राजा शाही मैदाने महशर में तुम्हें तना नहीं छोड़ेंगे, कहेंगे हुजूर। ये गद्दार नहीं है, ये तो मुस्तफा का सच्चा वफादार है, ये सच्चा मुस्तफा का आशिक है। हुजूर मैं तन्हा जन्नत में नहीं जाऊंगा, मैं अपने गुलामों को भी जन्नत में लेके जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। राबिया बसरी, सानिया राबिया बसरी, उनके वालिद इतने मुत्तकी, इतने परहेजगार,
इतने आबिदे शख्स जिंदा था जिनके बारे में कुतुबे पीलीभीत, तवज्जो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिनके बारे में कुतुबे पीलीभीत ने फरमाया राजशाही कोई मामूली शख्सियत नहीं है। राजशाही एक सच्चे मर्दे मोमिन का नाम है, वली का नाम। यार कुतुबे बरेली जिसके लिए ये कहे, और मैंने पढ़ा है बरेली का पीर खाना महरेरा, तवज्जो, और महरेरा का पीर खाना कालपी शरीफ, कालपी शरीफ के एक बुजुर्ग ने फरमाया राजशाही को जानना चाहते हो, राजशाह को जानना चाहते हो, सुनो राजशाह अपने मुस्तफा का सच्चा आशिक़े रसूल है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। आज लोग नफरतों की बातें करते हैं, आज लोग आपस में ताल्लुकात को खत्म करने की बातें करते हैं। मिल्लत के नौजवानों, हमारे अकाबरीन ने जिस पे मोहर लगा दी, यकीनन वो हमारे सर के ताज थे, सर के ताज है, और सुबह क़यामत तक सर के ताज रहेंगे। समझो, लेकिन वही हीरे की कदर जौहरी ही जानता है। हर किसी को समझ में नहीं आता है, हर किसी को समझ में नहीं आता है, लेकिन जब इन अल्लाह वालों के करीब होगे ना, कसम खुदा की आंखों से इतना पिला देंगे कि साल हा साल पढ़कर भी वो हासिल नहीं कर सकते। जिस पे निगाह डाल दी अपना बना लिया। क्या कमाल है इन अल्लाह वालों में यार, क्या कमाल है। हजरत सानिए राबिया बसरिया, उन्होंने अपनी जिंदगी में निकाह नहीं किया, अपनी जिंदगी में निकाह नहीं किया, ये आप सब जानते हैं। लोगों ने कहा हुजूर आपकी शहजादी है, काफी उम्र दराज है, सरकार अपनी बेटी के निकाह के बारे में कुछ सोचते हैं कि नहीं। हजरत राजा शाही रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, जाओ मेरी शहजादी से जाके पूछो। मिल्लत के नौजवानों शहजादी के सामने पहुंचे, पर्दा हाइल था, बेपर्दगी नहीं पर्दा था। तभी तो अपनी वक्त की राबिया बसरिया सानिए राबिया बसरिया बनी। ये टाइटल कोई हल्का नहीं है, ये बहुत बड़ा टाइटल है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा बर पैदा, कहीं कांटे मिले मुझको कहीं फूलों के गहवारे। ये राहें जानती हैं किस तरह मंजिल पे पहुंचा हूँ इस्लाम के मुकद्दस शहजादों। तो आपने एक हाथ से अपना हाथ चाक किया और कहा आप मेरी शादी के लिए कहते हो, देखो मेरे अंदर तो खून का एक कतरा भी नहीं है। क्या कहा? मेरे अंदर तो खून का एक कतरा भी नहीं है। ये अल्लाह वाले होते हैं, अल्लाह वालों के तो अंदाज ही निराले होते हैं, अल्लाह वालों की तो नजरें ही कमाल की होती है। इन अल्लाह वालों से कसम खुदा की कभी उलझ न मत, जो उलझ जाता है पूरी जिंदगी सुलझ नहीं पाता है। इन अल्लाह वालों से उलझने की कोशिश मत करो, इन अल्लाह वालों से, इन अल्लाह वालों को, इन अल्लाह वालों को उलझाने की कोशिश मत करो। इसलिए इनकी उलझाई हुई बुद्धि कोई सुलझा नहीं पाता है, कोई नहीं सुलझा पाता है। मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनें भी बैठी हैं, अल्लाह ताला इनको भी सानिए राबिया बसरिया का सदका अता फरमाए,
अल्लाह ताला इनकी गोदों में सैयदा फातिमा की कनीज़े फले फूले। मिल्लत के नौजवानों, आखिरी पैगाम अपनी बहनों के नाम, उसके बाद गुफ्तगू खत्म। इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पे लंबी चौड़ी तकरीर होगी। मेरी बहनों, आज एक एतराज होता है। वो एतराज क्या होता है? हमारे सैयद साहब किबला भी तशरीफ ला रहे हैं। इंशाअल्लाह उनकी भी आप लोग ज़ियारत फरमाएंगे। हजरत आफताब आलम राजशाही तशरीफ फरमा है। हजरत डॉक्टर तस्कीर आलम साहब किबला नीचे बैठे हुए हैं। मिल्लत के नौजवानों, इनकी सादगी तो देखो, इनकी सादगी तो देखो। इसमें भी हिकमत है, इसमें भी हिकमत है। हजरत अली ने फरमाया जमीन पे बैठो, इसलिए कि जमीन पे बैठने वाला कभी गिरता नहीं है। ऊंचा जो चढ़ गया है गिराया न जाएगा, रिफत की मंजिलों से हटाया न जाएगा। खुद रब कायनात ने रोशन किया जिसे, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, मेरी माएँ बहनें भी बैठी हैं। ए मेरी बहनों, आज एक एतराज होता है, आज एक सवाल होता है। उस सवाल और उस सवाल का जवाब देके अपनी गुफ्तगू खत्म करके इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप तक मैं पैगाम, एक बहुत जरूरी पैगाम। ये उर्स अल्लाह वालों के उर्स इसीलिए होते हैं ताकि अवाम को कुछ पैगाम मिल सके। बात समझ में आ रही है? नींद तो नहीं आ रही है? आ रही है। मेरे पास हर टाइप का इंजेक्शन है। हाँ, अभी आप उछल उछल के नारा भी लगाएंगे, पूरी रात आप सुनते रहेंगे। और ये मेरा कमाल नहीं है, हजरत राजशाही का कमाल है। बातें अच्छी लग रही है? ये बड़ी काम की बातें बता रहा हूं और मैं अपनी तकरीर 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं, परेशान ना हो। 2 मिनट में आज हर कोई इस्लाम को, इस्लाम पे आके दिखा रहा है। मेरे भाइयों, इसका आजकल लोग इन उलमा को वैल्यू नहीं देते। उस्मानी साहब, ओए सब मौलवी ऐसे ही हैं, सब मौलवी ऐसे हैं। अबे जिस दिन ये मौलवी नहीं रहे ना, तुम्हारे जनाजे घरों में सड़ने लगेंगे, तुम्हारे बच्चों के कानों में अजान कौन देगा? इन अच्छे लोगों से टच में आओ। अगर रब ने दौलत दी है तो घमंड ना कर, तकब्बुर ना कर। जो गुरूर करता है रब उसे पकड़ता है, और जो झुकता है रब उसे बुलंद फरमा दिया करता है। अल्लाह ने दौलत दी है, उसका नाजायज फायदा मत उठा, बल्कि रब की बारगाह में सजदे शुक्राना अदा कर। मौला तेरा शुक्रिया, तूने इस फकीर को दौलत से नवाजा। ए रब करीम, तेरा शुक्र है, तूने इस गरीब को इतनी दौलत से नवाजा। ए परवरदिगार, इसलिए जो रब इज्जत देना जानता है, जो रब दौलत देना जानता है, वो रब तेरे हाथ में कटोरा देना भी जानता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, बतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, रब जिसे चाहता है जिल्लत देता है। मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी थी, कुनू मा सादिकीन, ईमान वालों सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चे। यही मर्द कलंदर है आज, जो इस दुनिया में जाहिरी तौर पे नहीं है, लेकिन हर साल इनकी मोहब्बत में तुम तशरीफ लाते हो। यही सच्चे, इनका दामन थाम लो, इनका दामन थाम लो। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, साबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, मैं अपनी गुफ्तगू यही खत्म कर रहा हूँ। अपने आप को ऐसा मुस्तफा की शरीयत में ढाल लो, जब तुम्हारा जनाजा फरीदनगर की गलियों से निकले तो लोग ये ना कहे ये शराबी का जनाजा है, ये जुआरी का जनाजा है, ये माँ बाप के गद्दार का जनाजा है। लोग कहे हटो, ये गद्दार का जनाजा
जनाजा नहीं, ये मुस्तफा के वफादार का जनाजा है। जब तेरा जनाजा जाए तो आला हजरत की जबान में ये कहते हुए जाना, लहित में इसके रुके शेखा बाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, जिना बनेगी मुहिब्बा ने चार यार की कब्र, जो अपने सीने में ये चार दाग लेके चले। ये किस्से लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ अभी हुआ था वो आगाज़ बाब था। ममा अलीना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।